कोरोना महामारी की विकट परिस्थिति में अपनी 6 सूत्रीय मांगे लेकर एक बार फिर जूडा हड़ताल पर चले गए हैं, जिस वजह से सभी जनरल ओपीडी बंद हैं। तो वहीं 1 जून से कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों ने भी काम बंद करने की चेतावनी सरकार को दी है। देखिए यह रिपोर्ट। दरअसल ये सभी डॉक्टर 1 साल का बॉन्ड नहीं भरने, कोरोना काल में ड्यूटी में लगे डॉक्टर्स को प्रशस्ति पत्र देने के साथ ही स्टाइपेंड बढ़ाने जैसी मांग सरकार से कर रहे हैं। इसके पहले भी ये सभी डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे, लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी थी। लेकिन अब एक बार फिर ये सभी डॉक्टर हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। हमारी जो है पिछले 3 महीने से जो मांगे हैं वो सेम ही हैं कि हमारे सुरक्षा दी जाए जूडा को। जिस तरह से आए दिन यहाँ पे एक कोलिजन होता रहता है, जो पेशेंट के जो अटेंडर आते हैं उनके बीच में जोड़ा गया, उसके लिए एक चौकी बनाया जाए। उसके लिए जो कोविड में जो ड्यूटी में जो कोविड वॉरियर हैं, जो डॉक्टर जो इन्फेक्ट होते हैं और उनके जो क्लोज ब्लड रिलेटिव हैं, उनके लिए सुविधा दी जाए, अलग से वार्ड रिजर्व किया जाए। उसके बाद 3 साल से हमारे स्टाइपेंड में कोई वृद्धि नहीं हुई। जो सरकार का एक प्रॉमिस था कि हर साल 6% की इंक्रीमेंट होगा, वो चीज़ इंक्रीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। उसके बाद फिर जो चीज़ें थी कि आपका माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि कोविड इंसेंटिव दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों के लिए हमारी बहुत दिनों से मांगे चल रही थी, लेकिन उस पर हमारी पिछली 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री विश्वास सारंग जी से, जो शिक्षा मंत्री है, उनसे हमारा एक डेलीगेशन ने मीट किया। उनने हमारे जो मुद्दे थे उन पर अपनी सहमति जताई और मानने को तैयार हो गए। उसका प्रपोजल बना के उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को सेंड कर, लेकिन वहाँ से उनका कोई डिस्प्यूट हुआ। उस पर जिन बातों को सरकार ने माना था उस पर अब वो वापस हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया, जो इस प्रदेश का पूरा अपने वो भांजी बोलते हैं हम लोग को, डॉक्टरों को या जितने भी बच्चे हैं उनको, इस चीज़ में इंटरवेन करे, तुरंत हमारा ऑर्डर निकाले, ताकि इस ग्रेवियस सिचुएशन में जब 1.5 साल से पूरा जूडा अपने तन मन जान लगा के जब काम कर रहा है, उसके लिए फिर से लौट पाए और जल्दी से जल्दी हमारी चीज़ों का निराकरण हो, तो एक जो एनर्जी बनी हुई है जोड़ा की बनी रहे। हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी काफी प्रभावित हो रही है। वहीं सोमवार को कई मेडिकल कॉलेजों में जो जनरल ऑपरेशन होने थे उन्हें भी टाल दिया गया है। ऐसे में मंगलवार से कोरोना की ओपीडी भी बंद होने के चलते सरकार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। अभी हमने कोविड की सुविधाएं आज के लिए बंद नहीं की है कोविड में, क्योंकि हमें पता है कोविड में किस तरह की सिचुएशन है। हम कोविड में काम कर रहे हैं आज भी। आज हम ये चाहते हैं कि आज शाम तक या 2 घंटे में, 3 घंटे में, कभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमें बुलाए, हमारा डेलीगेशन पूरे मध्य प्रदेश के जूडा आज एकत्रित हुए हैं भोपाल में, हम जाएं और हमारी चीज़ों पर निर्णय लें और इस चीज़ को खत्म करें, ताकि हम अपने काम पे सुचारू लौट पाएं और किस तरह से कोविड इफेक्ट ना हो। आज हमने सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं बंद की है, वो भी जबकि इस कोविड काल में हमें नहीं करना चाहिए थी और हम नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने 3 दिन पहले नोटिस दिया सरकार को, लेकिन उनने हमारी चीजें नहीं सुनी या हमारी चीजों के लेकर एक निर्णय पर नहीं पहुंचे। हड़ताल को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की माने तो इस समय हड़ताल करना या हड़ताल के बारे में सूचना देना निश्चित रूप से ही नहीं होना चाहिए। इस समय हड़ताल पर जाना या हड़ताल के बारे में सूचना देना निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। जिस समय पीड़ित मानवता को पूरे समाज की जरूरत हो, उस समय यदि कोई वर्ग हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है तो ये सर्वथा अनुचित है। जहां तक जूडा की मांगों के बारे में, उनका ज्ञापन की 4 मांगे सीधे स्वीकार की गई। उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने शायद देश के इतिहास में पहली बार हम ये निर्णय लेने वाले हैं कि अब उन्हें अपने स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए अगले सालों में मांग रखने की जरूरत नहीं होगी। हम उसका ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि अपने आप वो स्वतः ही हर साल बढ़ेगा, पर उसके बाद भी यदि हठधर्मिता की जा रही है तो ये गलत है। इस समय मुझे तो ये अपेक्षा है कि उन्हें सीधे इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि पीड़ित मानवता के लिए, पीड़ितों के लिए, मरीजों के लिए वो पूरी शिद्दत के साथ कार्य करें। बहरहाल अब देखने वाली बात तो यह होगी कि महामारी के संकट काल में सरकार इस समस्या का हल किस तरह से ढूंढ पाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।